सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। शिक्षाप्रद कहानी। बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध विश्व भर में भ्रमण करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे और लोगों को ज्ञान दे रहे थे। एक बार महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। उन दिनों कोई वाहन नहीं हुआ करते थे, इसलिए लोग पैदल ही मीलों की यात्रा करते थे। ऐसे ही गांव में घूमते हुए काफ़ी देर हो गई थी। महात्मा बुद्ध को काफ़ी प्यास लगी थी। उन्होंने अपने एक शिष्य को गांव से पानी लाने की आज्ञा दी। जब वह शिष्य गांव में अंदर गया तो उसने देखा वहाँ एक नदी थी जहाँ बहुत सारे लोग कपड़े धो रहे थे। कुछ लोग नहा रहे थे तो नदी का पानी काफ़ी गंदा सा दिख रहा था। शिष्य को लगा कि गुरुजी के लिए ऐसा गंदा पानी ले जाना उचित नहीं होगा। यह बात सोचकर वह वापस आ गया। उस शिष्य ने सारी बात महात्मा जी को बताई, लेकिन महात्मा बुद्ध को तो प्यास बहुत लगी थी, तो इसलिए उन्होंने फिर से एक दूसरे शिष्य को पानी लाने के लिए भेजा। कुछ देर बाद वह शिष्य लौटा और साफ पानी लेकर आ गया। महात्मा बुद्ध ने शिष्य से पूछा कि नदी का पानी तो गंदा था, फिर तुम साफ पानी कैसे लेकर आए? शिष्य बोला कि प्रभु, वहाँ नदी का पानी वास्तव में गंदा था, लेकिन लोगों के जाने के बाद मैंने कुछ देर प्रतीक्षा की और कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और साफ पानी ऊपर आ गया। बुद्ध यह बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। बाकी शिष्यों को भी सीख दी कि हमारा यह जो जीवन है यह पानी की तरह है। जब तक हमारे कर्म अच्छे हैं तब तक सब कुछ शुद्ध है, लेकिन जीवन में कई बार दुख और समस्या भी आती हैं, जिससे जीवन का रूप पानी जैसा गंदा लगने लगता है। कुछ लोग पहले वाले शिष्य की तरह बुराई को देखकर घबरा जाते हैं और मुसीबत देखकर वापस लौट जाते हैं। वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग जो धैर्यशील होते हैं वह कठिनाई देखकर व्याकुल नहीं होते हैं और कुछ समय बाद गंदगी रूपी समस्याएं और दुख खुद ही खत्म हो जाते हैं। कहानी से सीख। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि समस्या, कठिनाई और बुरा वक्त केवल कुछ समय के लिए जीवन रूपी पानी को गंदा कर सकता है, परंतु अगर हम बुरे वक्त में धैर्य और शालीनता से काम लेवे और पूरे साहस से अपने कर्म को करते जाए तो एक दिन बुरा वक्त भी स्वतः हमारा साथ छोड़ देता है और अवश्य ही अच्छा वक्त हमारे जीवन में आने लगता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोजाना नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी मेला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।